एपिसोड के स्टार्ट में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसका रूक और बेन पीछा कर रहे होते हैं। रूक उस ट्रक के ड्राइवर को कहता है ट्रांसपोर्ट कोड के तहत मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूँ, और तभी बेन देखता है कि वो कोई ड्राइवर नहीं है बल्कि होलोग्राफिक इमेज है, और इसीलिए बेन उस ट्रक में जंप लगाने लगता है। लेकिन तभी रूक उसे कहता है क्या तुम कोई एलियन रूप नहीं लोगे? बेन कहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी तुम्हारे ट्रक के केबिन में मेरे कुछ एलियंस पूरे नहीं आते। इसके बाद बेन उस ट्रक के अंदर जंप लगाता है और होलोग्राफिक इमेज को खत्म कर देता है। बेन रूक को कहता है मैंने मैनुअल कंट्रोल शुरू कर दिया है और अब इसे रोक देता हूँ। लेकिन फिर वो देखता है कि इंस्पेक्टर 13 उसे गिरफ्तार कर लेता है और ऑटो पायलट दोबारा से ऑन कर देता है। बेन इंस्पेक्टर 13 तो कहता है मैं हैरान हूँ कि टैगाडोन मास्टर अपनी डिलीवरीज खुद कर रहा है। फिर 13 बेन को कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से अब मैं टैगाडोन मास्टर का इंस्पेक्टर नहीं रहा, मेरी नई पोजीशन है एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, यानी गैर कानूनी वेपन्स का लेन देन। इसके बाद वो अपने रोबोट्स को हुक्म देता है कि बेन पर फायर करें, और वो बेन पर फायर करते हैं और फिर बेन ट्रक के अंदर से निकलकर उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो रोबोट्स बेन का पीछा करते हैं, उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद उनमें से एक रोबोट बेन पर फायर करता है जिसका फायर दूसरे रोबोट पर लग जाता है और वो रोबोट नीचे गिर जाता है, और फिर वो रोबोट बेन पर फायर करता है। बेन भी नीचे गिरने लगता है लेकिन वो ट्रक के किसी पार्ट को पकड़ लेता है और आखिरकार गिर के रूक के ट्रक पर लगता है। इसके बाद वो रूक के ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। फिर इंस्पेक्टर 13 रूक के ट्रक पर फायर करता है और रूक का ट्रक चलना बंद हो जाता है। रूक बेन को कहता है शायद फास्ट ट्रैक एलियन ही इस ट्रक को पकड़ पाएगा, लेकिन बेन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने एलियंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ। रूक कहता है सच में तुम मेरी सलाह मानकर इंसानी रूप में लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हो? फिर बेन कहता है तुम मेरे पार्टनर हो, तुम्हारी राय बहुत मायने रखती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वो इंस्पेक्टर 13 की तलाश में अंडर टाउन जाते हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया के वेपन्स की मार्केट सिर्फ अंडर टाउन में ही है और इंस्पेक्टर 13 का भी काम वेपन्स की लेन देन था, इसलिए बेन और रूक जानते थे कि अब वो कहाँ जाएगा। रूक बेन को कहता है इंस्पेक्टर 13 के इलीगल हथियार इतने खतरनाक नहीं हैं स्वाय एक के स्प्रेड स्पेक्ट्रम फेज डिस्ट्रक्टर जो किसी भी मटेरियल को लिक्विड में बदल सकता है। रूक बेन को कहता है हम किसी छोटे मोटे मुजरिम को पकड़ लेते हैं और उनसे जानकारी निकाल लेते हैं। तभी वो अरिजीत को देखते हैं जो बहुत से एलियंस को अपनी झूठी स्टोरी सुनाकर वहाँ हीरो बन रहा था। तभी वो अरिजीत के पास जाते हैं और रूक अरिजीत को कहता है हमें इलीगल हथियारों की शिपमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, और फिर अरिजीत कहता है जेंटलमैन, ऐसी बेहद शर्मनाक और गैर कानूनी चीजों के बारे में मैं भला कैसे जानूंगा? तुम लोग मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आते? इसके बाद वो अरिजीत के ऑफिस में जाते हैं और रूक अरिजीत को कहता है तुम अपने जुर्मों को छुपा रहे हो ताकि तुम्हारी साफ सुथरी इमेज को धचका ना लगे, है ना? अरिजीत कहता है तुम लोग ही मुझे समझ सकते हो, और कहता है तुम लोगों को खाने के लिए कुछ चाहिए, और बेन उसे चिली फ्राइज लाने का कहता है। फिर अरिजीत सॉलिड प्लग को चिली फ्राइज लाने के लिए भेजता है। रूक अरिजीत को कहता है इंस्पेक्टर 13 अंडरटाउन में उन हथियारों को छुपा रहा है। अरिजीत कहता है वो पहले वेपन मास्टर था और उसके अड्डे में जाना बहुत ही मुश्किल है, और फिर रूक कहता है मैं प्लमर कमांड को कांटेक्ट करके कुछ बैटल टैंक्स मंगवा सकता हूँ। फिर बेन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अरिजीत कहता है इसमें मुझे क्या मिलेगा, और रूक उसे कहता है तुम कानून की बहुत मदद करोगे, और फिर अरिजीत हंसने लग जाता है। और फिर बेन अरिजीत को कहता है हमें बस वो गैर कानूनी हथियार चाहिए, बाकी का सारा सामान तुम रख लो या बेच दो। रूक बहुत हैरान होता है और अरिजीत कहता है ये कोई फायदे की बात लग रही है, और बेन रूक को कहता है रिलैक्स रूक, मैंने पहले ही मैजिस्टर टेनिसन को बात कर ली है। अरिजीत कहता है किसी को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं इसमें शामिल हूँ, क्योंकि आजकल वो अपनी जुर्म छुपाने की कोशिश में लगा था। इसके बाद अरिजीत कहता है कि हमें किसी हट्टे कट्टे की जरूरत है, और फिर फिस्टीना और सॉलिड प्लग आते हैं जो बेन के लिए चिली फ्राइज लाए थे। बेन चिली फ्राइज को देखकर ही उस पर टूट पड़ता है। सॉलिड प्लग बेन को देखकर अरिजीत को कहता है आप सच में ठीक है ना बॉस, ये जो बेन है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर अरिजीत कहता है ये लोग हमारे लिए बिजनेस में पार्टनर। इससे बाद सॉलिड प्लग बेन को भी कहता है तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, लेकिन बेन कहता है नहीं, मैंने फोकस होने का फैसला किया है ताकि एक अच्छा प्लम्बर और पार्टनर बन सकूं। और फिर वो कहता है कि इसमें अब काफी अच्छे बदलाव आए हैं। ये असल में बेन था ही नहीं बल्कि उसके रूप में आया हुआ एल्बिडो था, और असली बेन प्लम्बर की जेल में कैद था, और वो कैसे कैद हुआ था वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम असली बेन को देखते हैं जो
जो प्लम्बर्स के हेडक्वार्टर में जेल में मौजूद था और 4 आर्म्स में चेंज होकर जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था। बेन कहता है ओके, मैं दरवाजा तोड़ नहीं सकता, शायद इसके आर पार जा सकूं। और वो बिग चिल में चेंज होकर दरवाजे के आर पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। फिर उसे याद आता है कि ये दरवाजा तो एल्बिडो के लिए बनाया गया है, इसलिए वो इससे नहीं निकल पाएगा। इसके बाद वहाँ ब्लू कैच और ड्रीबा बेन और दूसरे कैदियों को खाना देने आते हैं। बेन कहता है ब्लू कैच, ड्रीबा, ये तुम हो? तभी वो कहते हैं और कौन हो सकता है एल्बिडो, हम गैल्वंस को यूं ही चुन लिया गया है तुम लोगों को खाना पहुंचाने के लिए। बेन ब्लू कैच और ड्रीबा को कहता है ये मैं हूँ बेन, एल्बिडो ने मेरे साथ अदला बदली की है, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। और तभी वो कहते हैं हमें पहले ही बताया गया था कि एल्बिडो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं और बेन खाना उठाता है और कहता है कम से कम मुझे थोड़ा केचप तो दे देते। फिर सीन चेंज होता है और ब्लू कैच और ड्रीबा बर्तन इकट्ठे करने आए हुए थे और वो बेन को सोया हुआ देखते हैं, जो असल में बेन नहीं था बल्कि उसने उन्हें बुद्धू बनाया हुआ था। और बेन अपने खाने की प्लेट्स में छुपा हुआ था, लेकिन बेन सिक्योरिटी कैमरास में पकड़ा गया। फिर ब्लू कैच और ड्रीबा बेन पर अटैक करते हैं, लेकिन बेन बिग चिल में चेंज होकर वहां से भाग जाता है और उस पर सिक्योरिटी अटैक्स बार बार हो रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और आजित, एल्बिडो और रूक 13 के अड्डे पर जाते हैं और आजित कहता है मिस्टर 13 के लिए पार्सल आया है, इस पर कौन साइन करेगा? और कहता है जल्दी करो, ये बहुत अर्जेंट डिलीवरी है, तुम्हारे बॉस को ये वक्त पर ना मिले तो वो भड़क जाएंगे। फिर वो रोबोट साइन कर देते हैं और उन बॉक्सेस को अंदर ले जाते हैं जिसमें आजित के दोस्त निकलते हैं। इसके बाद वो उन डब्बों से बाहर निकल आते हैं और आजित और एल्बिडो अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं एक अलार्म बजता है और रोबोट्स उन पर अटैक कर देते हैं। फिर रूक और आजित के साथी उन सभी रोबोट्स को मार डालते हैं, लेकिन आजित और एल्बिडो छुपे हुए होते हैं, क्योंकि अगर एल्बिडो एलियन में चेंज होता तो उसकी सच्चाई का सभी को पता लग जाता और पहले भी इसीलिए वो एलियन में चेंज नहीं हो रहा था। इसके बाद आखिरकार एल्बिडो एलियन में चेंज होता है और कहता है मुझे बस एक ही चीज चाहिए, लेकिन उतनी देर तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। उन सभी को बांध देता है। इसके बाद वो एक बॉक्स उठाता है और अपने असली रूप में आ जाता है और वो रूक को कहता है तुम्हें बुद्धू बनाना आसान नहीं था रूक, लेकिन फिर भी तुम कुछ दिन तो बन ही गए। और उस बॉक्स में से एक चिप निकालता है और उसे अपनी वॉच में डाल देता है और कहता है सबसे मुश्किल काम था टेनिसन के साथ अदला बदली करना। किस्मत से एक साइलेंट पार्टनर ने मुझे ढूंढ लिया जिसे तुम्हारी प्लम्बर्स फैसिलिटीज का पता था। हम टेनिसन को किचन ड्यूटी मिलने तक रुके हुए थे और फिर मेरे पार्टनर ने टेनिसन को बेहोश किया और अदला बदली की, उसके बाल और आंखें बदल दी और फिर सब कुछ आसान हो गया। और फिर वो लोग को कहता है तुम तो ये भी नहीं जानते कि ये ओमनीटिक्स है ही नहीं, इससे बस मेरे एलियन स्टेबलाइज होते हैं। एक बार बस मुझे वो आखिरी हिस्सा मिल जाए तो मुझे अल्टीमेट पावर मिल जाएंगी। फिर वहाँ 13 आता है और एल्बिडो को कहता है यानी तुम्हें ये एक पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल चाहिए। और फिर एल्बिडो क्रिस्टल को हासिल करने के लिए उससे फाइट करता है। 13 भी अपने रोबोट्स को हुक्म देता है और वो रोबोट्स उसे काबू कर लेते हैं, लेकिन वो बिग चिल में चेंज होकर 13 को उठा लेता है और उसका सिस्टम काट देता है जिससे वो रोबोट्स को हुक्म दे रहा था और वो इंस्पेक्टर 13 को जमा देता है, लेकिन उसके पास जो एक बम होता है उसकी वजह से वो बर्फ टूट जाती है और फिर वो एल्बिडो पर अटैक करता है। एल्बिडो आखिरकार वो क्रिस्टल हासिल कर लेता है और कहता है अब बस मुझे इसे ओमनीटिक्स के साथ कंबाइन करना है, लेकिन तभी वहाँ बेन आता है जिसकी वजह से एल्बिडो से वो क्रिस्टल टूट कर गिर जाता है। और फिर लूक बेन को बताता है कि तुम्हें वो क्रिस्टल एल्बिडो को हासिल करने से रोकना होगा। और फिर बेन और एल्बिडो उसी क्रिस्टल पर फाइट करते हैं और लूक फेस्टिना को कहता है कि वो अपना हाथ निकाल के उसकी रस्सियां खोल दे और इस तरह लूक भी आजाद हो जाता है। लेकिन आखिरकार एल्बिडो वो क्रिस्टल हासिल कर लेता है और उसे अपनी ओमनीटिक्स के साथ कंबाइन कर देता है और फिर वो अल्टीमेट मंगासोर में चेंज हो जाता है। फिर एल्बिडो और बेन बहुत से एलियंस में चेंज होकर बार बार आपस में फाइट करते हैं और आखिर में रूक उस पर अपना जाल फेंकता है और बेन भी 4 आर्म्स में चेंज होकर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे उठाकर मारता है और फिर आखिर में आजित उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। एल्बिडो को उसका पार्टनर एक बार फिर बचा लेता है। तभी आजित मौका देखते ही कहता है मेरे प्यारे साथियों, मैं इन स्पेशल हीरोज की मदद कर रहा था सारे खतरनाक हथियार मिटाने में। वो एलियंस आजित को देखकर बहुत खुश होते हैं और बेन कहता है वो ये सब करने में बहुत माहिर है, बहुत ही माहिर। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बिडो का वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि खाइबर था और एल्बिडो उसे बताता है कि प्लान कामयाब हुआ और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। खाइबर कहता है तुम अपना गैनवर रूप बनाए रखो। फिर वो कहता है या फिर अपना अल्टीमेट रूप ले लेता हूँ। अल्टीमेट एल्बिडो। इसके बाद खाइबर कहता है तो हम तैयार हैं, अब काम की बात करते हैं। और यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है, लेकिन अभी ये एपिसोड कंटिन्यू है और आपने इसका पार्ट 2 लाजमी देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।